नमस्कार, मैं हूं ए.के. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के वसंत विहार के पास में भंवर सिंह कैंप में, जहां की जो है वो आज ऑर्डर था हाई कोर्ट का। डीडीए को ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ पे कार्रवाई होनी थी। जो अतिक्रमण हो रखा है, ये कहना है कि ये जो यहाँ पे मकान बने हुए हैं, झुग्गी बस्ती जो बनी हुई है वो वन विभाग की जगह में बनी हुई है। तो आज के लिए 6 नवंबर का ऑर्डर था कि यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जाए, जबकि कोई कार्रवाई आज नहीं हुई है। तो लोगों से पता चला है कि विधायक जी कल आए थे और उन्होंने कुछ आश्वासन यहाँ की जनता को दिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विधायक जो है यहाँ अनिल शर्मा, उन्होंने क्या आश्वासन लोगों को दिया है और किस तरह से जो है वो यहाँ कार्रवाई होनी थी और आज कार्रवाई डीडीए की तरफ से नहीं की गई है। हम यहाँ कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सबसे एक एक करके बात करेंगे कि उनको जो है वो बेघर करने की बात यहाँ से हो रही है, शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो क्या वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से शिफ्ट करेंगे या फिर जो अतिक्रमण हटाने की बात सरकार या डीडीए कर रही है तो इनको यहाँ की जगह में कहाँ पे इनको जगह दी जाएगी। क्योंकि किसी की भी छत जाना ये अच्छी बात नहीं है। इंसानियत के तौर पे अगर किसी की छत जाती है तो वो गलत है। अब सरकार इनके लिए क्या कर रही है, क्या इनको आश्वासन दिए जा रहे हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो डीडीए की तरफ से हो, किस तरह से इनको यहाँ से शिफ्टिंग करने के आश्वासन है, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कब से रह रही है यहाँ पे? 8-10 साल से। 8-10 साल से रह रहे हैं। हाँ। आपका अपना मकान है, यहाँ झुग्गी है या किराए पे रह रहे हैं, कैसे किराए पे रहते हैं। 8-10 साल से किराए पे रह रहे हैं। क्या हाँ। किराया देते हैं? वही 3,500 रुपए। 3,500 देते हैं। तो हाँ। अभी ये जो है एरिया तोड़ने की बात हो रही है, डीडीए इसको तोड़ना, आज की डेट थी कि आज ये खाली करवाना है, तो कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब क्या बताया गया है कि ना टूटे तो अच्छी बात है। हाँ, ना टूटे तो अच्छी बात है, रहते रहेंगे हम भी, कमा हाँ। रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए तो पड़े ये हैं। कहा जा रहा है कि वन विभाग की जगह, ये वन वालों की जगह है, तो इसमें नहीं बना सकते ना। वन वालों की जगह में कैसे बना सकते हैं? कह सके भैया, मर्जी है जैसे भी होगी। कब बने थे, कब से देख रही हैं आप? हम एक में सन 1 में, 2001 में बने थे। आए तो पहले से थे 96 से अच्छा। यहाँ, हाँ। लेकिन 2001 में ये जगह पड़ी, ये बना ली बात हम्म, एक सिरे। हम्म। ऐसे ही हल्ला हो तो टूटेंगी कहीं होंगी, टूट जाएंगी। अब जो इलेक्शन हुआ 11 के बाद या कौन सा दूसरा हाँ। में जो इन लोगों ने मीटिंग फीटिंग करी, हम तो ऐसे जा रहे गए हाँ। जो चाहता है परेशान है बरसात में हाँ। कि अपना इंतजाम कर ले आम आदमी। तब जिस सबने बना ले तो छत सबने डाल ली है, बस ये तो पक्की छत हो गई है। पक्की छत हो गई है। हाँ। अब जा में यही के सब डॉक्यूमेंट है का, आधार कार्ड भी बन गए, परिचय पत्र भी बन गए, बैंक के खाते वोट भी भी यहीं है। बन गया, अकाउंट भी बैंक में खुल गया है। हमारा लड़का नौकरी कर तो अच्छा। यहाँ कुछ बेटा हमारा हाँ। अब तो है ना, हाँ। तो वो यही नौकरी करके श्री राम में यही खत्म है गए। अच्छा। 2 बच्चा है। अच्छा। तो उसकी ईएसआई में माँ बाप को नाम होता है। हाँ, तो होता है। हमारे ऐसे ही कार्ड फाड़ यही की सब कुछ यहीं के डॉक्यूमेंट है। तो अब जैसे सरकार या कोर्ट जो है वो इसको हटाने की बात कर रहे हैं आप लोगों हटाने को की यहाँ कर से, रहे हैं। हाँ। तो फिर कहाँ जाएंगे, कैसे हमें तो करेंगे? कोई पता ना है। देखो हमारे तो हम तो अंधे धुंधे, हम तो बालक हैं। वो लड़की हमारी बोले सुन बोले ना नातनी। अब जैसे जैसे देख रहे जो दुनिया जाएगी तैसे हम चले जाएंगे, क्या करें। तो इतने टाइम से आप रह रहे हो, छत हाँ, छीनने की हाँ, आपकी हाँ, बात हो रही है, तो अपनी तरफ से कोई जगह देखी है कि अगर सरकार नहीं हम देती तो है तो कहाँ हमें जाएंगे? दिखे ही ना आँखों से बेटा, हमें तो मीना खड़े दिख रहे, हम कुछ ना देख पाए। हम तो बस उसे देख रहे हैं और जहाँ कहीं कोई जैसे देख। आज की डेट थी कि आज 6 तारीख में जो है वो कार्रवाई होनी थी, खाली कर लेकिन दे, हुई नहीं है। खाली कर दे तो ऐसे हाँ। सुनिए, हमें तो पता ना है। अब ये सब जाते हैं पूछते हैं धीरे बेटी, वो जाने वो कोई ऐसे बता देगी ना। आप उम्मीद रख रहे हैं कि ना टूटे? पता ना, देखो काम मेरी उम्मीद रखी थी कछु ना हो। पर अबे फिलहाल नहीं है रही कि बच्चा पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले पेपर है जाए, अब एडमिशन भी ना मिलेंगे, कहीं कहाँ से करने आएंगे। तो इस वजह से कह रहे हैं कि कुछ दिन कट जाते तो और अच्छा। ठीक। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। क्या करते हैं? सर मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। कब से रह रहे हैं इस एरिया में? मैं तो सर मेरे को तो अभी 5 साल ही हुए हैं इधर। 5 साल हुए हैं। अपने झुग्गी है या नहीं, किराए मैं तो पे है? किराए पे रहता अच्छा। तो अभी ये नोटिस आ रहा है बार बार कि तोड़ना है। हूँ। सर ये तो इनका तो अभी पिछली बार भी इन्होंने यही बोला था कि 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। तो बच्चों का भी स्कूल का भी सारा सिस्टम चल रहा है, अभी पेपर भी आ रहे हैं, फिर स्कूल का वो है। तो इन्होंने बोला कि हम टाइम बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर ये बोले कि 6 महीने का टाइम मिल गया है, और फिर अब सुन रहे हैं कि ये फिर 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वन विभाग की तरफ से लोग गए हैं, कुछ उधर से भी गए हुए हैं लोग दूसरी सोसाइटी से, तो आज की और कल की डेट थी। वो ये तो यही बोल रहे हैं कि सिर्फ उसके
दुकान के नोटिस है, दुकान अभी के तो लिए झुग्गी नोटिस के है। कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, कि इस एरिया में दुकानें नहीं होनी चाहिए। हाँ, दुकानें नहीं होनी चाहिए, वन मतलब उनका लाइसेंस होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अच्छा। मैंने ये सुना है कि लाइसेंस होना चाहिए उस चीज का हाँ, भी। तो ये बात भी अच्छी है जैसे जब भाई ये इतने वन विभाग की जगह बताई जाती है कि ये जो जगह है वन वालों की जगह है, हम्म। तो फिर दुकानें और ये तो उसमें वन में हो नहीं सकता कुछ। सर अब पहले से बनती आई है तो अब कौन रोक लेगा उनको, हम्म। या तो फिर उसके बारे में पहले सोचते वन विभाग वाले के, अभी जब बसियत हो रही है, बस रहे हैं इंसान, तो फिर तब किसी ने नहीं तो रोका। किसी ने कुछ नहीं बोला। अब यहाँ के डॉक्यूमेंट भी बन गए हैं सबके। सबके ही हैं डॉक्यूमेंट्स तो सर, स्कूल भी है, बैंक खाता भी है, सबके ही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं स्कूल में उसी एड्रेस से। हाँ अब जो भी चीज आएगी गवर्नमेंट से आएगी या कहीं से भी हाँ। हम अप्लाई करेंगे, नोटिस डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो हमारे एड्रेस पे आएगी वो चीज तो। अच्छा, हाँ तो बिजली कैसे आती है यहाँ पे? मीटर लगे हैं या फिर कटिया से आ रही है, किस तरह से आ रही है? सर, लाइट तो ठीक आ रही है, लेकिन अभी बिजली का बिल तो बहुत से कह रहे हैं कि हमारा ज्यादा ही आ रहा है अभी। नहीं, मीटर लगे हुए हैं ना बिजली मीटर के? सबके लगे हुए हैं। सरकारी बिजली के हाँ, बिल सरकारी बिजली मीटर लगे हुए हैं। मीटर लगे हुए हैं। अच्छा, तो सुविधाएं वो सारी यहाँ पे हैं जो कि काम कॉलोनियों में होती हैं। सुविधाएं तो सारी हैं, लेकिन हाँ। सर वही है ना कि बार बार यही सुनने हैं कि आज हटा देंगे नोटिस, कभी 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, कभी 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, कभी 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। अब बच्चों की पढ़ाई सर कहाँ जाएंगे बताओ, ये हाँ। बच्चे भी कहाँ जाएंगे। अब ये सब विश्वास पे खड़े हैं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो कहीं अच्छी जगह वो देखेंगे। अब क्या करें फिर ये लोग। तो अब बात ये, पानी जो आ रहा है वो पीने का या नहाने धोने का कहाँ से आता पीने है? का तो सर, हम तो पीने का तो ये नहाने का ही पानी है, कौन पी रहा है इसको, बाकी तो हम ये जो फिल्टर के पाइपलाइन है ये कहाँ से आ रही है? ये ट्यूबवेल से आ रही है? समरसेबल ट्वेल्व से आ रही है। ट्यूबवेल लगे हुए हैं हाँ, यहाँ पे। ट्वेल्व लगे हुए हैं। हाँ, तो वहां से पानी आता है। हाँ, नहाने धोने का पानी, नहाने धोने पीने का पानी खरीदते हैं। खरीदते हैं। हाँ, पानी तो खरीद के पीते हैं क्योंकि ये नुकसान देता है ना पानी। तो यहाँ हमने बात की है लोगों से, उन्होंने बताया कि वन विभाग की ये जगह भले ही है, लेकिन सन 2001 में या उससे पहले से जब यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया तब कोई रोक टोक नहीं की गई, और अब धीरे धीरे जो है वो यहाँ पे लोगों की झुग्गियां भी बनी हुई हैं और वो झुग्गियों पे मकान भी बने हुए हैं। मतलब उन झुग्गियों ने मकान का रूप ले लिया है और उसमें जो है BSES के मीटर भी लगे हैं और समरसीबल से पानी भी यहाँ पे आ रहा है। तो सरकार की तरफ से जो है वो सुविधाएं भी मिल रही हैं। BSES जो है वो सरकारी है और उसने मीटर दिया है, बल्कि इनके जो डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो सारे यहीं के हैं। अगर इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो ये इन सारे डॉक्यूमेंट पे या इनके जो भी एड्रेस हैं, जिस भी चीज के हैं, चाहे वो इन्हें नौकरी मिली हुई है, चाहे इनके बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिला हुआ है, वो यहीं के डॉक्यूमेंट पे मिला हुआ है। तो अब अगर ये खाली होंगे तो किस तरह से गवर्नमेंट करेगी कि एक तरफ तो इनको सारी सुविधाएं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, या फ्री राशन की जो स्कीम है वो इन्हें सब लगातार मिल रही हैं, और दूसरी तरफ इन्हें यहाँ से हटाने की बात हो रही है। अब बात हटाने की इसलिए हो रही है क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये वन विभाग की जगह में जो है वो बसी हुई है, जो कि इलीगल है, अवैध अतिक्रमण इसको बताया जा रहा है, जिसको हटाने के लिए बार बार जो है वो कोर्ट से नोटिस आ रहे हैं। अभी आज 6 तारीख और 7 तारीख का नोटिस था, लेकिन अभी इसको डिले करने की बात हो रही है। जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है लोगों को कि अभी इसको हम डिले कराने की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी कुछ टाइम के लिए इन्हें राहत और मिलेगी। तो लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि भाई या तो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, रोज रोज की जो बात है महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, वो ना होके एक तरफ जो है वो यहाँ से या तो परमानेंटली शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव से पहले और दिल्ली चुनाव से पहले भी ये घोषणा की थी कि जहां झुग्गी वही मकान, यानी कि जो झुग्गी वाले लोग हैं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, उनको परमानेंट पक्के फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे, ये वादा था। तो ये सरकार अपना वादा पूरा करे। अगर इनको हटा रहे हैं तो इनकी एक जो है वो अच्छी सी जगह देखकर, जहां भी जो भी सरकार अपनी जगह से देती है वहां इनको शिफ्ट करे, और इनको जो बेसिक सुविधाएं इस वक्त सरकार दे रही है, तो क्या वो सिर्फ वोट बैंक के लालच में दिया जा रहा है कि जगह इनकी घर जो है वो इलीगल जगह पर है, वन विभाग की जगह पर है, जिस वन विभाग की जगह में एक आदमी आप बिना परमिशन के एंट्री भी नहीं कर सकते, वहां पे मकान बने हुए हैं, वहां पे जो है वो दुकानें बनी हुई हैं। अभी बात ये भी हो रही है कि आज का जो नोटिस है वो दुकानों को बंद करने के लिए था कि दुकानें सील की जाएंगी, जो दुकानें यहाँ पर बनी हुई है, कमर्शियल स्पेस नहीं होना चाहिए। तो आज का नोटिस पे अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, शायद स्टे लेने की बात हो
या जो भी तरीका हो, हम और लोगों से बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फिलहाल ये है कि जब वन विभाग की जगह में कोई बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ BSES के मीटर के साथ में और बोरवेल के साथ में इनको सुविधाएं सरकार दे रही है, तो क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए? और फिर इनको परेशान भी किया जा रहा है कि आपको 1 महीने में 2 महीने में खाली करना होगा, बार बार नोटिस आ रहे हैं, तो ये परेशान भी हैं लोग। तो ये देखना है कि कैसे वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है कि वोट बैंक बनाओ और इकट्ठा करो लोगों को कि वोट बनवाओ, और जब इलेक्शन हो तो हमें वोट मिल जाए, इसलिए वो यहाँ पर इनको बसाया जा रहा है। आगे देखना यह है कि DDA क्या कार्रवाई करता है, कोर्ट का अगला क्या आदेश होता है। आज की डेट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं AK खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के वसंत विहार के पास में भंवर सिंह कैंप में, जहां की जो है वो आज ऑर्डर था हाई कोर्ट का। DDA को ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ पे कार्रवाई होनी थी। जो अतिक्रमण हो रखा है, ये कहना है कि ये जो यहाँ पे मकान बने हुए हैं, झुग्गी बस्ती जो बनी हुई है, वो वन विभाग की जगह में बनी हुई है। तो आज के लिए 6 नवंबर का ऑर्डर था कि यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जाए, जबकि कोई कार्रवाई आज नहीं हुई है। तो लोगों से पता चला है कि विधायक जी कल आए थे और उन्होंने कुछ आश्वासन यहाँ की जनता को दिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विधायक जो है यहाँ अनिल शर्मा, उन्होंने क्या आश्वासन लोगों को दिया है और किस तरह से जो है वो यहाँ कार्रवाई होनी थी और आज कार्रवाई DDA की तरफ से नहीं की गई है। हम यहाँ कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन सबसे एक एक करके बात करेंगे कि उनको जो है वो बेघर करने की बात यहाँ से हो रही है, शिफ्ट करने की बात हो रही है, तो क्या वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से शिफ्ट करेंगे या फिर जो अतिक्रमण हटाने की बात सरकार या DDA कर रही है, तो इनको यहाँ की जगह में कहाँ पे इनको जगह दी जाएगी? क्योंकि किसी की भी छत जाना ये अच्छी बात नहीं है। इंसानियत के तौर पे अगर किसी की छत जाती है तो वो गलत है। सरकार इनके लिए क्या कर रही है, क्या इनको आश्वासन दिए जा रहे हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो DDA की तरफ से हो, किस तरह से इनको यहाँ से शिफ्टिंग करने के आश्वासन है, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कब से रह रही है यहाँ पे? 8-10 साल से। 8-10 साल से रह रहे हैं। आपका अपना मकान है, यहाँ झुग्गी है या किराए पे रह रहे हैं? कैसे किराए पे रहते हैं। 8-10 साल से किराए पे रह रहे हैं। क्या किराया देते हैं? 3,500 रुपए। 3,500 देते हैं। तो अब ये जो है एरिया तोड़ने की बात हो रही है, DDA इसको तोड़ना, आज की डेट थी कि आज ये खाली करवाना है, तो कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब क्या बताया गया है कि
ना टूटे तो अच्छी बात है। हाँ, ना टूटे तो अच्छी बात है, रहते रहेंगे हम भी, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, इसलिए तो पढ़े ये हैं। कहा जा रहा है कि वन विभाग की जगह है, ये वन वालों की जगह है, तो इसमें नहीं बना सकते ना, वन वालों की जगह में कैसे बना सकते हैं? कह सके भैया, मर्जी है जैसे भी होगी। कब बने थे, कब से देख रही हैं आप? हम एक में सन एक सन 1 में, एक 2001 में बने आए थे। तो पहले से थे 96 से अच्छा। यहाँ, हाँ। लेकिन 2001 में ये जगह पड़ी, ये बना ली बात हम्म, एक सिरे। हम्म, ऐसे ही हल्ला हो तो टूटेंगी कहीं होंगी, टूट जाएंगी। अब जे इलेक्शन हुआ 11 के बाद या कौन सा दूसरा हाँ, में इन लोगों ने मीटिंग फीटिंग करी, हम तो ऐसे जा रहे गए हाँ, जो चाहता है परेशान है बरसात में हाँ, कि अपना इंतजाम कर ले आम आदमी। तब जिस सब ने बना ले तो छत हम्म। की सब ने डाल ली है, बस ये तो पक्की छत हो गई है। पक्की छत हो गई है। हाँ, अब जा में यही के सब डॉक्यूमेंट है, का आधार कार्ड भी बन गए, हम्म। परिचय पत्र भी बन गए, बैंक के खाते वोट भी भी यहीं है। बन गया, अकाउंट भी बैंक में खुल गया है। हमारा लड़का नौकरी कर तो अच्छा। यहाँ कुछ बेटा हमारा हाँ, अब तो है ना, हाँ, तो वो यही नौकरी करके श्री राम में यही खत्म है गए और 2 अच्छा, बच्चा है। अच्छा। तो उसकी ESI में माँ बाप को नाम हो तो हाँ, तो होता है। हमारे ऐसे ही कार्ड फाड़ नहीं की। सब कुछ यहीं के डॉक्यूमेंट है। तो अब जैसे सरकार या कोर्ट जो है वो इसको हटाने की बात कर रहे हैं आप लोगों हटाने को की यहाँ कर रहे से, हैं। तो फिर कहाँ जाएंगे, कैसे हमें तो करेंगे? कोई पता ना है, देखो हमारे तो हम तो अंधे धुंधे, हम तो बालक हैं, वो लड़की हमारी बोले बोले सुन है, बोले ना नातनी। अब जैसे जैसे न देख रहे जो दुनिया जाएगी तैसे हम चले जाएंगे, क्या करें। तो इतने टाइम से आप रह रहे हो, छत हाँ छीनने की हाँ आपकी हाँ बात हो रही है, तो अपनी हाँ। तरफ से कोई जगह देखी है कि अगर सरकार नहीं हम देती तो है तो कहाँ हमें जाएंगे? दिखे ही ना है आँखों से बेटा, हमें तो मीना खड़े दिख रहे, हम कुछ ना देख पाए। हम तो बस उसे देख रहे हैं और जहाँ कहीं कोई जैसे देख आज की डेट थी कि आज 6 तारीख में जो है वो कार्रवाई होनी थी, खाली कर लेकिन दे, हुई नहीं है। खाली कर दे तो ऐसे हाँ। सुनिए, हमें तो पता ना है। हम्म। अब ये सब जाते हैं पूछते हैं धीरे बेटी, वो जाने वो कोई ऐसे बता देगी ना। आप उम्मीद रख रहे हैं कि ना टूटे? पता ना, देखो काम मेरी उम्मीद रखी थी कछु ना हो, हम्म, पर अबे फिलहाल नहीं है रही कि बच्चा पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले पेपर है जाए, अब एडमिशन भी ना मिलेंगे, कहीं कहाँ से हाँ, करने आएंगे, तो हम्म, इस वजह से कह रहे हैं कि कुछ दिन कट जाते तो और अच्छा। ठीक। आपका क्या नाम है? अजय कुमार। क्या करते हैं? सर मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं। कब से रह रहे हैं इस एरिया में? मैं तो सर मेरे को तो अभी 5 साल ही हुए हैं इधर। 5 साल हुए हैं। अपने झुग्गी है या नहीं, किराए मैं पे तो है? किराए पे रहता अच्छा। तो अभी ये नोटिस आ रहा है बार बार कि तोड़ना है। हूँ। सर ये तो इनका तो अभी पिछली बार भी इन्होंने यही बोला था कि 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो बच्चों का भी स्कूल का भी सारा सिस्टम चल रहा है, अभी पेपर भी आ रहे हैं, फिर स्कूल का वो है, तो इन्होंने बोला कि हम टाइम बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर ये बोले कि 6 महीने का टाइम मिल गया है, और फिर अब सुन रहे हैं कि ये फिर 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वन विभाग की तरफ से लोग गए हैं, कुछ उधर से भी गए हुए हैं लोग दूसरी सोसाइटी से, तो आज की और कल की डेट थी। वो ये तो यही बोल रहे हैं कि सिर्फ उसके दुकान के नोटिस है, दुकान अभी के तो लिए झुग्गी नोटिस के है। कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा, कि इस एरिया में दुकानें नहीं होनी चाहिए। हाँ, दुकानें नहीं होनी चाहिए, वन मतलब उनका लाइसेंस होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अच्छा। मैंने ये सुना है कि लाइसेंस होना चाहिए उस चीज हाँ। का भी, तो ये तो बात भी अच्छी है जैसे जब भाई ये इतने वन विभाग की जगह बताई जाती है कि ये जो जगह है वन वालों की जगह है, तो फिर दुकानें और ये तो उसमें वन में हो नहीं सकता कुछ। सर आप पहले से बनती आएंगे तो अब कौन रोक लेगा उनको, हम्म। या तो फिर उसके बारे में पहले सोचते।